बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और हर रूट के हम लोग मेरिट के बारे में बात करेंगे, और रूट का जो है डीमेरिट्स के हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कितने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो मेन रूट आ जाता है ओरल रूट आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाते हैं सबलिंगुअल रूट्स आ जाते हैं, ट्रैक्टल रूट्स आ जाते हैं, पेरेंटियल रूट्स आ जाते हैं, इनहेलेशन रूट्स आ जाते हैं, और टॉपिकल रूट्स आ जाते हैं। तो ये 6 मेन रूट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ड्रग दे सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं विद द ओरल रूट। ओरल रूट बेसिकली जिससे हम लोग थ्रू माउथ ड्रग देते हैं। तो उसके हम लोग कुछ मेरिट्स होते हैं, यानी कुछ प्लस पॉइंट हैं ओरल रूट के, और कुछ डीमेरिट्स हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद मेरिट्स ऑफ ओरल रूट। तो ये बेस्ट है और मोस्ट एक्सेप्टेबल रूट है फॉर पेशेंट, क्योंकि ये जो है इजीली दी जा सकती है, इसलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेबल रूट है फॉर पेशेंट्स के लिए। ठीक है जी। उसके अलावा ये नेचुरल है और कन्वीनियंट है और सेफ़ रूट है डोज का, यानी कि इसमें जैसे कि हम लोग पेरेंटियल डोज की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो है हम लोग एक पंक्चर दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। स्पेशली इन अंडर डेवलप कंट्रीज़ जहाँ पे इतनी स्टरलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा जाता, तो वहाँ पर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो ओरल रूट है वो इसके मुकाबले में बहुत सेफ़ है। ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास जो ओरल रूट होती है ये पेनलेस होता है। ठीक है जी। उसके अलावा इजी टू एडमिनिस्टर है, इसमें कोई स्किल हैंड या इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर नहीं होते, जैसे कि सम अदर रूट्स में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा इकनॉमिकल है और चीप है एज़ कम्पेयर टू पेरेंटियल रूट। इकनॉमिकल और चीप इसलिए है क्योंकि जैसे कि हम लोग पेरेंटियल रूट में अगर ड्रग के बारे में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें बेसिकली, तो उसमें हम लोग उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें और भी चीज़ें जैसे कि स्टेरिलाइजेशन आ जाती है, इंजेक्शन आ जाता है, और उसके अलावा डिसइंफेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। और स्किल्ड हैंड की जो रिक्वायर्ड होती है कि एक स्किल्ड हैंड इसको लगा सकता है। तो इस वजह से चूँकि इस ओरल रूट में ये सारी चीज़ें रिक्वायर नहीं होती, इसलिए इकनॉमिकल और चीप है एज़ कम्पेयर टू पेरेंटियल रूट। फिर नेक्स्ट अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें ओरल रूट के बारे में, तो ये रूट ऑफ चॉइस है फॉर लोकल एक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। जैसे कि अगर कोई ड्रग ने अगर इफ़ेक्ट करना हो स्टमक में या तो फिर इंटेस्टाइन में, तो चूँकि ये ओरल रूट स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह से हो के गुजरता है, तो इसलिए ये रूट ऑफ चॉइस है फॉर लोकल एक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, यानी कि एंटासिड जिनका बेसिकली स्टमक में होता है एक्शन, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा पेरगेटिस और एंटी डायरियल ड्रग जो इंटेस्टाइन वगैरह पे इफ़ेक्ट होता है जिनका, तो बेसिकली ये लोकल एक्शन हो जाता है उन ड्रग्स का, क्योंकि ये थ्रू माउथ जाते हैं, फिर स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह से एब्जॉर्ब होते हैं, स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं। तो इन केस अगर लोकल एक्शन रिक्वायर्ड है हमें किसी भी ड्रग का, यानी कि स्टमक पे या इंटेस्टाइन्स वगैरह पे रिक्वायर्ड है उस ड्रग का इफेक्ट, तो उसके लिए ये रूट ऑफ चॉइस है ओरल रूट। उसके अलावा हम लोग बात करें इजी गैस्ट्रिक लैवेज हो जाती है इन केस ऑफ पॉइजनिंग और ओवरडोज। तो मतलब कि इसको हम लोग गैस्ट्रिक इम्पिटिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं, तो इन केस अगर पॉइजनिंग हो जाए, ओवरडोज हो जाए, जिसकी वजह से हम लोग उसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। उसके अलावा ये रूट ऑफ चॉइस है फॉर प्रोलॉन्ग थेरेपी, क्योंकि ये एक तो कन्वीनियंट है और सेफ़ है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये पेनलेस है, इसलिए अगर हम लोगों ने प्रोलॉन्ग थेरेपी करनी हो तो ये एक रूट ऑफ चॉइस है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट में हम लोग प्रोलॉन्ग थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए हम लोग ओरल रूट जो है रूट ऑफ चॉइस है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में जो है हम लोग जो ये प्रोलॉन्ग थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना होता है और मेंटेन करना होता है थ्रू द ड्रग्स, तो उसके लिए भी ओरल रूट सबसे ज़्यादा बेहतर कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी। और द रिक्वायरमेंट ऑफ डोजेज इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स, जैसे कि अदर रूट, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें पेरेंटियल रूट की, तो उसमें हम लोग इंजेक्शन रिक्वायर्ड होता है, उसके अलावा उसकी डिसइंफेक्शन वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, इसके अलावा स्किल्ड हैंड रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए जो उसके रिक्वायरमेंट्स ऑफ डोजेज जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट, जिसमें बस आप लेते हैं मेडिसिन और मुँह में डाल के निकल लेते हैं, दैट्स सो सिंपल। तो इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ डोजेज जो होती है बहुत कम होती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें डीमेरिट्स ऑफ ओरल रूट की या नेगेटिव पॉइंट्स हैं ओरल रूट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट यह आता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है रैपिड नहीं होता है, इसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन इसलिए होता है क्योंकि पहले से
एब्जॉर्ब होती है स्टमक के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू, उसके बाद जाके ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और उसके बाद जाके वो एक्ट करती है। तो चूँकि हमें इमरजेंसी कंडीशन में हमें रैपिड एक्शन चाहिए होता है या रैपिड कंसंट्रेशन चाहिए होती है डोज की इन प्लाज्मा, तो चूँकि इन केस ऑफ ओरल रूट हम लोग रैपिड कंसंट्रेशन अचीव नहीं कर सकते इन प्लाज्मा, तो इसलिए हमारे पास ये रूट ऑफ चॉइस नहीं है फॉर इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि इनकन्वीनियंट होती है उन ड्रग्स के लिए जो कि अनप्लेजेंट हो, इरिटेटिंग हो और नॉजेटिंग ड्रग्स हो। ऐसे ड्रग्स के लिए ये इनकन्वीनियंट रहती है क्योंकि पेशेंट को लेना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए अगर ऐसे किस्म की ड्रग्स हों तो उनके लिए फिर अदर रूट्स को हम लोग प्रेफर करते हैं। उसके अलावा ये जो होती है अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं उनको नहीं दी जा सकती क्योंकि एक तो वो स्वेलो नहीं कर सकते जिसकी वजह से वो स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह में नहीं जा सकती। दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है अनकॉन्शियस पेशेंट में कि ये एस्पायरेट हो जाती है रिस्पायरेटरी पैसेज में, जिसकी वजह से वो अदर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं विद ओरल रूट। तो इसलिए हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं उसमें हम लोग ओरल रूट को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ये नॉट सूटेबल है फॉर पेशेंट जिनमें जेटी डिस्टर्बेंसेस हो लाइक वॉमिटिंग, डायरिया, जेटी ऑब्स्ट्रक्शन एंड पैरालिसिस, क्योंकि इसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्योंकि ड्रग एब्जॉर्प्शन हो ही थ्रू जेटी रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा एक अनप्रडिक्टेबल हो जाती है। इनके हमें पता नहीं होता कि कितनी परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब होगी और कितनी परसेंट एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो फिर डोज और ड्रग पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो इस वजह से जो है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पेशेंट जिनमें जेटी डिस्टर्बेंसेस हो। उसके अलावा कुछ ड्रग जो कि पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। फॉर एग्जांपल इंसुलिन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और हेपरिन और एड्रेनलिन। ऐसी ड्रग्स जो कि पॉलीपेप्टाइड हों और जो डिस्ट्रॉय हो जाएँ बाय डाइजेस्टिव एंजाइम को, तो उनको हम लोग थ्रू जेटी नहीं दे सकते, इसलिए ये रूट जो है ऐसी ड्रग्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है जी। उसके अलावा ड्रग ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, इसलिए हम लोग मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह में नहीं दे सकते। और इसके अलावा जो और डीमेरिट आ जाता है और नेगेटिव पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि जो भी ड्रग एब्जॉर्ब होती है थ्रू जेटी तो वो लिवर में जाती है सबसे पहले, जिसकी वजह से लिवर में इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। कुछ ड्रग्स के लिए ये चीज़ अच्छी होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं प्रो ड्रग्स होती हैं और वो जाके जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि पहले से एक्टिव होती हैं और पॉसिबल है ये कि वो जब उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाए। तो चूँकि वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो सकती हैं इसलिए इनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो है ये उन ड्रग्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल रूट नहीं है जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो ऐसा दैट वे लें कि जिसमें वो इनएक्टिव हो जाए या फिर बॉडी के किसी काम की ना रहें फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है जी। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो आज ही आ जाती है कि एग्जॉशन ऑफ सम ड्रग इज इरेटिक ड्यू टू वेरी स्वेटर लाइक प्रेजेंस ऑफ फूड इन जेटी। ठीक है जी। तो उसमें ये इफेक्ट किया जाता है कि अगर प्रेजेंट है फूड प्रेजेंस है जेटी में तो उसकी वजह से जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। इसलिए जो है ड्रग ऐसी सिचुएशन में जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं एब्जॉर्प्शन को, फूड है जब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी ड्रग की, तो वो ड्रग जो है ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते। ठीक है जी। तो जैसा कि फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, हम लोग बात कर रहे थे रूट्स और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो हम लोग ने बात की ओरल रूट के बारे में, हम लोगों ने इसके मेरिट्स के बारे में बात की और डीमेरिट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लिंगुअल रूट्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे और फर्दर हम इन सब रूट्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब तक इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।